देखो यहाँ पे पर्सनल इंट्रोडक्शन में टाइम तो नहीं है होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो 2020 किस कौन अपेयर हो रहा है अभी 2020 में? ओके, और 21 में? ठीक है, 21 की ज़्यादा ये है, 20 के कम है। बट हम बात करेंगे तो दोनों भी बात करेंगे कि 20 और 21 में दोनों भी कैसे ये करें। मैं कुछ फ़ोटोज़ लाया हूँ, उसको थोड़ा सा 5-10 मिनट टाइम लगेगा। तब तक हम जनरल ओवरऑल बात करते हैं कि लबासना में ट्रेनिंग कैसी होती है। सबका एम है कहाँ पहुँचना है सबको? अच्छा, सबको लबासना ही पहुँचना है, किसी को एनपीए नहीं पहुँचना है? एनपीए, अच्छा आईपीएस बनोगे? अच्छा, 3 ही है, बाकी सबको लबासना पहुँचना है। देखो हैदराबाद का रास्ता भी लवासना से ही गुजरता है। फाउंडेशन कोर्स लवासना में ही हो रहा है। नेक्स्ट ईयर से आपको सबको पता होगा, नेक्स्ट ईयर से कॉमन फाउंडेशन कोर्स होना है। सब कोई हर जो भी सर्विसेज में सिलेक्शन होगा सब कोई लवासना जाएगा। तो अब सबका एम लवासना है, तो मैंने सोचा कि स्टार्टिंग में ही आपको थोड़े कुछ फ़ोटोज़ दिखा दूँ। वैसे आप तो यहाँ पे देख ही रहे हो, ये लवासना का गंगा ओटी लाउंज है, ये रूम है हमारा। 2 फोटो तो लगे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, ये वाला एक फ़ोटो है, ये भी लबासना से ही है। तो सबको क्यूरियोसिटी होती है कि लबासना में एक्चुअल में होता क्या है, वहाँ के क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलते हैं, कैसे ट्रेनिंग चलती है, कैसे इवेंट्स होते हैं, सब कुछ। फाउंडेशन कोर्स इज़ ऑल अबाउट इवेंट्स। हर इसमें कल्चरल, आपके एकेडमिक, एथलेटिक्स, हर कोई इवेंट्स होता है। अब देखो मेरा तो बैकग्राउंड आप जानते हो सब। किसी का कोई है जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे है? अच्छा, बहुत सारे हैं। ओके, देखो मैं बताता हूँ, मैं रियाज सैयद महाराष्ट्र नासिक से बिलोंग करता हूँ और ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। पहले मैं 3 मेंस लिख चुका था, 2 इंटरव्यू दे चुका था, तो उसमें रिज़ल्ट नहीं आ पाया। देन मैं स्टेट में, अपने स्टेट में अपेयर हुआ। स्टेट सर्विसेज से मैं फॉरेस्ट सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ और उसके बाद में मैं स्टेट में आरएफओ था और लास्ट ईयर फाइनली 261 रैंक मुझे मिला और इस साल आईएएस में सिलेक्शन हुआ है। ये मेरा बैकग्राउंड है। अब ज़्यादा उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है कि मैं 5 साल कैसे स्टडी किया, कैसे डिफ़िकल्टीज आई, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ मैं बता चुका हूँ। आपको वीडियोस यूट्यूब पे आप जाके देख लो तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मैंने प्रिपरेशन किया, कैसे कैसे अलग अलग मोड आए, कैसे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। अभी फ़िलहाल कॉलेज में कितने हैं अभी स्टूडेंट्स? ओके, और ओजांग में अभी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं अभी? ओके, सभी है कुछ? ठीक है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका एम, आपको यूपीएससी करना क्यों है। ज़रूरी ये है कि आपको यूपीएससी करना, तो कोई आईपीएस बनना है तो उसका स्पेसिफिक एम होना चाहिए कि मुझे आईपीएस बनना है, तो इस वजह से एम सेट करना है। तो गोल अगर सेट करोगे तो गोल सेट करने के लिए आपका जो रास्ता है आपको वो रोशनी नज़र आएगी और रास्ता भी दिखेगा। अगर गोल ही सेट नहीं है आपका तो आपको रास्ता भी नज़र नहीं आएगा। अब सबको आवाज़ आ रही है लास्ट में क्लियरली? ओके, ठीक है। अब देखो 31 मई 2020 को नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स होना है और मे बी नेक्स्ट ईयर मई में ही 2021 का, अभी तक उसका शेड्यूल आया नहीं है, बट 21 को ही ये होना है। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ से 5 मंथ 20 के अटैम्प्ट के लिए और 1 साल 5 मंथ 21 के अटैम्प्ट के लिए। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इसमें आपको बताना है कि इसमें मेरी गलतियाँ क्या है, ठीक है? क्वेश्चन का ये बताना है कि इसमें गलतियाँ कितनी है। एक मिनट। कितनों को लगता है 2 गलतियाँ है इसमें?
नहीं नहीं नहीं, एक मिनट 2 गलतियां ऐसे कितनों को लगता है? 3 गलतियां है कितनों को लगता है? रुक जाओ, ज़्यादा डिस्कस मत करो, हम लोग ये कर लेते हैं। 2 को कितने हैं परसेंट? 2। 3 को 4, 5, क्वेश्चन ढूंढ नहीं पा रहे हो कितनी गलतियां हैं? 4 कितने हैं बताओ? बस, बाकी को कोई ऑप्शंस नहीं किसी के पास, अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए। 4 क्या 5? बताना, खड़े हो जाइए, बताइए 5 डिफरेंट। First is 2 times these is there. Okay. Instead of these, there should be this. What is the problem in this question? Okay. 4, 8, 12, 16, 20 should be in between. 24. After 28, there should be a comma, and 32, there should be a comma. Exactly. This is what expectation of UPSC is. क्या आपको प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन होगा और आपको आंसर भी यही पे होगा, आपको बस ढूंढना है। ये एक्सपेक्टेशन है यूपीएससी की। पर कैसा है, अब कोई 2 बता रहा था, कोई 3 बता रहा था, कोई 4, कोई 5, है ना। अब देखो ये चीज़ें हैं, ये किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि मैंने यहाँ पे कॉमन है ना। और हर कोई कॉन्फिडेंट था कि यार मैं तो पता है मुझे ये धीस वाला THIS चाहिए था, धीस 2 बार लिखा हुआ है और यहाँ पे ये नहीं है। और कॉमा किसी ने देखा क्या? अच्छा, जब मैंने पूछा तब नहीं बता पाए। तो यूपीएससी के क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं, आंसर हिडन होता है उसमें, आपको ढूंढना होता है। अब थैंक यू, आपको ढूंढना होता है। अब वो होता है ना, देखो 2 हिल है ऐसे, एक ये है और दूसरा ऐसा है, ठीक है। अब ये है, यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन है, और ये वर्क है हमारा, एफर्ट्स है हमारे प्रिपरेशन के, और ये यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन है। रियलिटी ये है और हम कर ये रहे हैं, करते ये है, और बीच में क्या है? गैप इसलिए है कि वो खाई है कि आप पहले प्रीलिम्स में आओगे, फेल हो जाओगे, फिर वापस से 0 पे। मेंस क्वालिफाई होगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई होगे, मेंस में लिखोगे, मेंस फेल हो जाओगे, फिर वापस से खाई में, फिर मेंस लिखोगे, इंटरव्यू जाओगे, पर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं करोगे तो फिर खाई में लिखोगे। तो ये जो है, हमको ये गैप ब्रीच करना है। तो इसके लिए करोगे क्या? क्या करना है? यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाओगे, हाँ? तो क्या करोगे? हाँ, गड्ढा भरोगे, हाँ, खाई भर दोगे क्या? जंप मारना है? इतना भी आसान नहीं है, वो दिख रहा है इतना छोटा, पर वो इतना आसान नहीं है। जंप मारोगे तो फिर वो खाई में ही जाएगा। तो ये है क्या, पहले से जो है हमारी साइड हमको चॉइस करनी है कि हमको इस साइड में नहीं रहते हुए वो वर्क और एफर्ट्स जो है हमारे इस साइड में लगाने हैं, जो यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन है। तो हमको उस साइड में नहीं रहना है, सिंपल है ना। रास्ता ये ऐसे चूज़ करो कि जो यूपीएससी के एक्सपेक्टेशन वो डेस्टिनेशन हो। हमारा रास्ता ऐसा ना हो कि वर्क एफर्ट वहाँ पे सीढ़ियाँ बनाओ, या तो गड्ढा भर दो, या तो छलांग लगा दो, ऐसा नहीं करना है। तो ये एक्सपेक्टेशन करना है। और जब लबासना में पहुँचोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं ज़िंदगी की सब जंग जीत गया है। क्या हुआ, क्या जोक हुआ? पर ऐसा होता नहीं है इन रियलिटी। ये है कि आपका यूपीएससी से आपको लगेगा कि मैंने यूपीएससी की पढ़ाई कर ली, अब पास हो गया, अब सब कुछ खत्म। नहीं, आपको पता है लबासना में एग्ज़ाम कौन कौन से टॉपिक पे होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं?
देखो फाउंडेशन कोर्स में सब्जेक्ट्स हैं लॉ, पॉल साइंस, इकोनॉमी, मैनेजमेंट। अरे इसको मत लिखो, इसको मत लिखो, ये आपके लिए कोई काम का नहीं है। ये 6 सब्जेक्ट होते हैं। यूपीएससी से हटके है क्या मैनेजमेंट के अलावा कुछ? मैनेजमेंट ही अलग है, बाकी यूपीएससी के ही सब टॉपिक्स है। हाँ, लॉ भी ऑप्शनल है, एक लॉ के क्वेश्चंस कुछ यूपीएससी में प्रीलिम्स में आ सकते हैं, मेंस में आ सकते हैं। तो सब कुछ लवासना में जो चल रहा है वो यूपीएससी से ही है। फिर वापस से आपको मिड टर्म एग्ज़ाम देनी है, टर्म एंड एग्ज़ाम देनी है। जब मैं पास हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदगी में अब एग्ज़ाम से छुटकारा मिल गया। अब जाके वहाँ पे पता चला कि 26 अगस्त को ज्वाइन किए हैं, 29 सितंबर को वापस से आपको मिड टर्म एग्ज़ाम देनी है। और अभी टर्म एंड एग्ज़ाम देकर अभी पास होकर फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट हुआ है। तो ये पूरी प्रोसेस है। तो आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको लाइफ लॉन्ग वो आपके दिमाग में रहे, ऐसी प्रिपरेशन करनी है ना, ताकि आपको आगे भी इन फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन में भी आओगे, कोई पुलिस सर्विस में भी जाएगा, आपको ये सब चीज़ें आपको फ़ायदेमंद रहेगी। तो ये मत सोच के करना कि 1 साल के लिए मैं पढ़ूंगा और ख़त्म हो जाएगा, आपको वो पूरी लाइफ में हेल्पफुल रहेगा। अब देखो फाउंडेशन कोर्स होता है 100 दिन का। हम फाउंडेशन कोर्स के पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद में स्ट्रैटेजी पे आते हैं। 100 दिन का फाउंडेशन कोर्स होता है, 100 डेज़ में डिवाइड करते हैं अलग अलग। इसमें फर्स्ट इसमें एकेडमिक सेशन टोटली होता है। मॉर्निंग की एक्टिविटी सवेरे 6 बजे आपको रिपोर्टिंग होता है ग्राउंड पे, 6 बजे मॉर्निंग एक्टिविटी करनी है। देन 1 घंटा मॉर्निंग एक्टिविटी, रिटर्न आओ, 9:30 से आपका लेक्चर स्टार्ट होगा। तो आपको 8:30 पे जाके ब्रेकफास्ट करना है, 9:30 पे आपका लेक्चर स्टार्ट होगा। 9:30 से 11:30 तक लेक्चर, उसके बाद टी ब्रेक हाफ आवर का, उसके बाद वापस से लेक्चर 2, उसके बाद में लंच ब्रेक 2 से 3 का, और उसके बाद 1 वापस से लेक्चर। उसके बाद में भी एक्स्ट्रा करिकुलर मॉड्यूल होता है जो आपको चॉइस करना होता है। आप उसमें कुछ भी चॉइस कर सकते हो, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, वॉलीबॉल जो भी प्ले करना है, म्यूज़िक, गिटार, पियानो, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर मॉड्यूल में ये होता है। और जितने बच्चे होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं CGM, इसका मतलब काउंसिलर ग्रुप मीटिंग। तो CGM कोई वीक में CGM के साथ आपकी एक जो वहाँ पे फैकल्टी होगी वो आपकी काउंसिलर होगी, और आपको जाके उनसे हर मंथ में इनपुट्स लेने हैं फाउंडेशन से रिलेटेड, और उसके बाद में आप फ्री हो जाते हो। तो 12 घंटे का पूरा आपका शेड्यूल दिन का, और फिर शाम में जो करना है आपको वो कर सकते हो। देन अगेन सेकंड डे पे वही स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट मंथ में यही सब कुछ शेड्यूल होता है। अब मेन इम्पॉर्टेंट मंथ है सेकंड मंथ, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हिमालयन ट्रैक होता है। अच्छा, मंडे टू फ्राइडे का ये सेशन होगा। सैटरडे में क्या करोगे स्टार्टिंग के मंथ में? सैटरडे को मॉर्निंग में ट्रैक होता है मसूरी में, 4 ट्रैक हो गए स्टार्टिंग के मंथ में। देन सेकंड मंथ में जब जाओगे तो एक हिमालयन 10 दिन का लॉन्ग ट्रैक होता है। आपकी जितनी भी ये फैट वो जितना भी होगा ना, वो हिमालयन ट्रैक में सब कुछ निकल जाएगा। ऐसी हालत होती है ख़राब, क्या हिमालयन ट्रैक ऐसा लगता है क्या क्यों आया, मैं क्यों पास हो गया हूँ। आप 5000 फीट पे, 5000 मीटर पे, दैट मीन्स नियर अबाउट 15,000-16,000 फीट, वहाँ पे आपको ट्रैकिंग करनी है विथ ऑल योर लगेज कैरिंग ऑन योर बैग। तो क्या हुआ? मज़ा आता है? तो सबको नहीं आता है ना मज़ा, बहुत कम होते हैं आपके जैसे जिनको मज़ा आता है, सबको नहीं आता है। जब आपको वो रात में 10 बजे आपके टेंट के बाहर आपको पता चलता है कि यहाँ नीचे कल एक लियोपर्ड ने लेकर गया है और कुत्ता भौंक रहा है और कुत्ता भौंकना बंद कर दिया है, तब आपको समझ में आता है कि सब कुछ मज़ा आता है। पर वन ऑफ द हाई पॉइंट इन फाउंडेशन कोर्स इसलिए क्योंकि आप 10 दिन पूरे आपके मोबाइल, आपने सोचा है कभी 10 दिन मोबाइल का इंटरनेट आपका बंद होगा, मोबाइल बंद हो जाएगा? बिल्कुल नेटवर्क नहीं होता है। 10 दिन बिना नेटवर्क के आपकी बैच 18 या 20 की बैच होती है एक, और आप 20 लोगों के साथ में ट्रैकिंग पे जाते हो। वन ऑफ द हाई पॉइंट इन फाउंडेशन, सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन उसमें होता है, सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग उसमें होती है, सबसे ज़्यादा फ्रेंडशिप उसमें होती है। उसके बाद ट्रैकिंग से जैसे ही आओगे 2 दिन में आपको विलेज विज़िट पे भेज देंगे। विलेज विज़िट
भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, जिसमें आपको 7 दिन कोई डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज में भेजते हैं और प्रॉपरली आपको विलेज में रहना होता है और देखना होता है कि क्या करना होता है। मेरा विलेज था ग्वाली मध्य प्रदेश में, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट इज़ अ 95% ट्राइबल पॉपुलेशन, और जहाँ पे मैं गया था वहाँ पे 99.8% पॉपुलेशन। हमने बहुत ढूंढा, बहुत वहाँ के पंचायत वालों से पूछा कि वो 0.02% वाले जो बंदा है जो नॉन एसटी है वो कौन है, वो नहीं ढूंढ पाए। तो 99.8% ट्राइबल पॉपुलेशन। और जिस दिन हम गए हैं हमको कहा कि 6 बजे के बाद आप बाहर मत निकलना, क्योंकि यहाँ पे रात में बहुत ज़्यादा नोटोरियस एक्टिविटी होती है। ऐसी जगह पे आपको विलेज में भेजा है, तो वो बताने के लिए कि आपको चैलेंजेस कैसे आएगी लाइफ में, आपको विलेज में कैसे डेवलपमेंट करना है, क्या रिसोर्सेज की कमी है, क्या प्रॉब्लम्स है, और विलेज में एक्चुअल क्या कंडीशन है, आपको उसके रूबरू करने के लिए 7 दिन का एक विलेज विजिट। देन इस साल फाउंडेशन में एक नई चीज़ जुड़ी है जो कि केवड़िया। केवड़िया पता है सबको? नहीं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पता है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में है, वो एरिया का नाम केवड़िया है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। तो हमारा 1 वीक का लॉन्ग वहाँ पे केवड़िया में सेशन था, जहाँ पे डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी जो होगी उसके रिलेटेड सिंगुलरिटी यूनिवर्सिटी है यूएस की, और एक इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर एक एनजीओ है यूएस का ही, उनके थ्रू हमारे पूरा डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का कैसे इंडिया पे इम्पैक्ट होगा और कैसा उसके हेल्पफुल एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे लाते, वो वाली चीज़ों के लिए ये था। और लास्ट डे कल्मिनेशन जो हुआ था उसमें प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे हमको एड्रेस करने के लिए आए थे, और प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारा लंच भी था, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे उनके साथ में ही वहाँ पे उन्होंने हमको एड्रेस किया, जो भी उनके एक्सपेक्टेशन है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। देन केवड़िया के बाद आप वापस से लबासना जाते हो, 1 मंथ एकेडमिक सेशन होगा, पर उस एकेडमिक सेशन में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे एथलेटिक्स मीट होता है, उसमें अलग अलग इवेंट्स होते हैं। सेकंड आपके हर फ्राइडे को एक स्टेट डे होता है हर स्टेट का, और फाइनली जो स्टेट डेज है वो हर स्टेट का अलग अलग होते होते फाइनली लास्ट वीक में इंडिया डे होता है, जो कि एक मेजर इवेंट है कल्चरल का। तो हर स्टेट के अपने अपने अलग अलग ये पहरावा पहन के हर कोई एक रैली निकलती है, उसमें इंडिया डे का सेलिब्रेशन होता है, और फाइनली आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन और फाउंडेशन कोर्स खत्म। तो इट्स ऑल अबाउट इवेंट्स। एकेडमिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट फाउंडेशन कोर्स इवेंट का ये होता है। अब लबासना जो है आपको क्या फैसिलिटीज़ देता है, अब मैं आपको दिखाऊंगा। फाउंडेशन कोर्स का मेन एम जो होता है वो अभी 22 सर्विसेज है वहाँ पे, और भूटान की 3 सर्विसेज है, ऐसे 25 सर्विसेज के पीपल वहाँ पे एक जगह पे हो गए। 325 इसमें थे लबासना में, और 120 समथिंग कुछ हैदराबाद में थे। तो जो ट्रैक और वो सब कुछ था उसमें हैदराबाद वाले भी यहीं पे लबासना में आए थे। तो इसमें ये होता है कि इंटर सर्विसेज बॉन्डिंग होती है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई आईआरएस है, तो वो इंटर सर्विसेज बॉन्डिंग है, हर किसी को एक जैसा ट्रीट करना है। तो वो होता है कि मैं आईएएस बन गया तो मैं आईपीएस वाले को सुनूंगा नहीं, डिस्ट्रिक्ट में जाऊँगा तो मैं डीएम हूँ, वो एसपी है, पर उसका एक रिस्पेक्टिव स्पीयर है, उसकी आपको रिस्पेक्ट करना है उसके रिस्पेक्टिव स्पीयर में। तो वो चीज़ों की बॉन्डिंग जो इंट्रैक्शन बढ़ाना है सर्विसेज के बीच के, ये मेन रीज़न है फाउंडेशन कोर्स का। तो हर कोई सर्विसेज वाले वहाँ पे होते हैं। और सेकंड ये है क्या, प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, तो वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग को आपको स्टार्ट वहाँ से दे देते हैं। तो बेसिक आइडिया आपको ऑलरेडी आ जाता है कि बेसिक आपको क्या करना है, देन आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी।